नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि बच्चेदानी में जो गांठ है वो किस कारण से डेवलप हो जाती है, किस कारण से ग्रोथ करती है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, बच्चेदानी में जो गांठ है, जब भी हमारा यूएसजी होता है और हमें ये पता चलता है कि हमारे जो बच्चेदानी में गांठ है वो डेवलप हो गई है, बन गई है, तो हम अक्सर ये सोचते हैं और आपस में ये बातचीत करते हैं कि आखिर किस कारण से ये हमारी जो यूट्रस में डेवलप हो रही है, इसके बनने की वजह क्या है, इसके ग्रोथ होने की वजह क्या है। तो इसका जो एक्चुअल कारण है वो अभी तक ज्ञात नहीं है, अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो रीजंस हैं उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जिसमें विशेष रूप से जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, जब एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप देखेंगे कि आपके जो यूट्रस में गांठ डेवलप हो गई है। साथ ही साथ अगर हार्मोन्स की बात करें तो थायराइड हार्मोन्स भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है हमारी जो बच्चेदानी में गांठ है उसके डेवलप होने का, ग्रोथ होने का। अगला जो कारण है वो आनुवांशिक हो सकता है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको आपकी यूट्रस में गांठ होने के चांस बढ़ जाते हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड डेवलप हो सकती है। एक कारण है उम्र। अगर आपका जो मेनोपॉज है उसका समय आ गया है तो भी आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं, हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से भी आप देखेंगे आपकी जो यूट्रस है उसमें गांठ डेवलप हो जाती है, गांठ बन जाती है। एक और कारण है मोटापा। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो आपके फैट सेल्स हैं उसमें एस्ट्रोजन का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी आपके जो यूट्रस में गांठ होने के चांस रहते हैं, फाइब्रॉइड डेवलप होने के चांस रहते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है आपके यूट्राइन फाइब्रॉइड होने का। अगला जो कारण है कोई हार्मोनल थेरेपी, या तो आपने कोई हार्मोनल थेरेपी ली हो जिसकी वजह से आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो गए हो, या कुछ फीमेल्स बहुत दिनों तक गर्भ निरोधक गोलियां खाती रहती हैं जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से ही आपके यूट्रस में गांठ डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ जिन महिलाओं ने कभी गर्भ धारण नहीं किया है, कभी बेबी कंसीव नहीं किया है, कभी प्रसव जिनका नहीं हुआ है, उनकी यूट्रस में भी गांठ होने के चांस रहते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड डेवलप होने के चांस रहते हैं। एक और कारण है अगर आपका मासिक धर्म लंबे समय से अनियमित है, कम ज़्यादा हो रहा है, टाइम से नहीं आ रहा है, तो भी आपके जो यूट्रस में जो गांठ है वो डेवलप होने के चांस रहते हैं, बनने के चांस रहते हैं। एक और बड़ा कारण है यूट्राइन फाइब्रॉइड के डेवलप होने का, वो है हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसमें कि हम ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, बाहर का जंक फूड लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। विशेष रूप से जो महिलाएँ शराब का सेवन करती हैं, धूम्रपान करती हैं, रेड मीट लेती हैं, अपने जो भोजन में बहुत ज़्यादा रेड मीट का सेवन करती हैं, उनके भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। विशेष रूप से जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ जिन फीमेल्स में विटामिन डी की कमी होती है उनमें भी फाइब्रॉइड डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिससे हमारे जो यूट्रस में फाइब्रॉइड डेवलप हो जाती है या फिर उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है। तो आशा है आज के वीडियो में आप इन कारणों को समझेंगे और इन पर काम करेंगे कि जिनकी वजह से आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड बार बार डेवलप ना हो, ग्रोथ ना करे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।